नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सपने साकार साय सरकार। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। नई उड़ान पर छत्तीसगढ़ की प्रगतिशील साय सरकार हर क्षेत्र में राज्य के विकास पर फोकस कर रही है। युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों के लिए साय सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित कर रही है। साथ ही साथ कनेक्टिविटी विस्तार कर राज्य के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध साय सरकार की न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर भी विकास की गाथा लिखने के दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। इसी क्रम में सरगुजा अंचल को एयरपोर्ट की सौगात मिली और अंबिकापुर का मां महामाया एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गया, जिससे सरगुजा संभाग में पर्यटन, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य को नई गति मिलेगी और विकास के नए द्वार खुलेंगे। छत्तीसगढ़ ने विकास की ओर एक कदम और बढ़ा लिया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के अंबिकापुर जिले में 80 करोड़ की लागत से मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया है, जिससे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां महामाया की नगरी अंबिकापुर वासियों की न सिर्फ 8 दशकों की मांग पूरी हुई, बल्कि संभाग में पर्यटन, व्यापार, रोजगार के नए अवसर खुलने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। अक्टूबर 2024 सरगुजा संभाग के लिए ऐतिहासिक दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी एयर कनेक्टिविटी की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 8 दशक पुरानी मांग पूरी। अंबिकापुर को देश के अन्य हिस्सों से हवाई मार्ग से जोड़ा गया। उड्डयन मंत्रालय की उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा शुरू। सरगुजा का लंबा इंतजार खत्म। सरगुजा के नागरिकों का एक सपना जो सालों से अधूरा था, आखिरकार 20 अक्टूबर 2024 को पूरा हो गया। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, क्योंकि अब इस क्षेत्र के लोगों को लंबी सड़क यात्राओं की परेशानी से भी निजात मिल गई। सरगुजा संभाग को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की मांग पिछले 8 दशकों से की जा रही थी। यहाँ के लोगों को व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रायपुर या अन्य बड़े शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब एयर सुविधा मिलने से न सिर्फ सरगुजा बल्कि पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें देश और यूपी के विकास की उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। इसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। इससे खेती, उद्योग और पर्यटन तीनों को बल मिला। आज बनारस आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोई घूमने के लिए आ रहा है, कोई व्यापार के लिए आ रहा है और इसमें फायदा आपका हो रहा है। इसलिए अब जब बाबतपुर हवाई अड्डे का और विस्तार होगा तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। आज इस पर काम भी शुरू हो गया है। ये काम जब पूरा हो जाएगा तो यहां ज्यादा विमान उतर पाएंगे। सबसे पहले आज के इस ऐतिहासिक क्षण और गौरवशाली क्षण के लिए बहुत बहुत बधाई। सरगुजा संभाग के वासियों को आज 8 दशक पुराना सपना हम लोगों का पूरा हो रहा है। वर्षों से हम लोगों की इच्छा थी यहां से एयर कनेक्टिविटी जुड़े और सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं,
और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए चिंता करते हैं और छत्तीसगढ़ के लिए भी लगातार चिंता करते हैं। और आज चिंता करते हुए उन्होंने कहा था कि इस देश में एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, और आज उनका वो सपना पूरा हो रहा है। आज यहाँ पर मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग की बहुत पुरानी मांग पूरा हुई है और इस एयरपोर्ट के बनने से हम सब लोगों को हवाई यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। यहाँ पर व्यापार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी। सरगुजा जिला के अंबिकापुर में मां महामाया के नाम पर स्थापित एयरपोर्ट का लोकार्पण हो रहा है। यह हमारे प्रदेश के विकास और संपर्क साधनों का मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज यहाँ से एक विमान उड़ेगा, ऐसे तो मन पे लगेगा ये बहुत छोटा घटना है, लेकिन ये बहुत बड़ा घटना है, क्योंकि जब गति होगा तब प्रगति होगा। When there will be pace, there will be race। हम लोग का गति, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, उतना ही हमारा यहाँ का विकास होगा। यहाँ का लोग जा सकता है बहुत जल्दी, टाइम सेव कर सकता है, यहाँ का उद्योगपति आ सकता है, उद्योगपति जा सकता है। इसलिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम में आज योगदान हुआ, ये बहुत बड़ा घटना है, ऐतिहासिक घटना है। इसमें ये अंचल का, ये जिला का पूरा प्रगति में योगदान रहेगा। सरगुजा जो छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल और दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ की संस्कृति, परंपरा और यहाँ के लोग हमारे प्रदेश का धरोहर है। सरगुजा बस्तर संभाग के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रमुख आदिवासी क्षेत्र है। आज इस क्षेत्र की हवाई सेवा से जोड़ने का जो सपना देखा गया था वो साकार हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी की जरूरत क्यों थी? समय की बचत। अंबिकापुर से रायपुर, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक पहुंचने में अब कम समय लगेगा। आर्थिक विकास। व्यापारियों और उद्यमियों के लिए यात्रा सुविधाजनक होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। पर्यटन को बढ़ावा। सरगुजा की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरें अब देश दुनिया से और आसानी से जुड़ पाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। गंभीर मरीजों को अब बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए जल्द बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा सकेगा। शिक्षा और रोजगार। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े शहरों तक जाना अब आसान होगा। कैसे साकार हुआ ये सपना? प्रधानमंत्री मोदी का हवाई चप्पल से हवाई यात्रा का सपना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी आर्थिक वर्ग से हो, हवाई यात्रा कर सके। इसके लिए उड़ान योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों को भी एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सके, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार उड़ान योजना को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। इस योजना के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल। सरगुजा को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री से कई बार अनुरोध किया और इसे अपनी प्राथमिकताओं में रखा। राज्य सरकार ने एयरपोर्ट के निर्माण और विस्तार के लिए बजट का आवंटन किया और एयरलाइंस कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं भी लागू की। एयरलाइंस कंपनियों की भागीदारी। सरकार की इस पहल में कई एयरलाइंस कंपनियों ने रुचि दिखाई, जिससे इस क्षेत्र के लोगों के लिए देश के बड़े शहरों तक पहुंचना आसान हो गया। 50 साल के बाद ये अवसर आया है जब माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और आदरणीय विष्णुदेव साय जी यहाँ पर विराजमान है। एक बड़ी सौगात हमारे सरगुजा वासियों को, अंबिकापुर वासियों को मिल रहा है। ये उड़ान के माध्यम से आप सबको देश और दुनिया में हवाई यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी देशवासियों को लगातार सौगात दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की रोडों की सौगातें दी गई। एक महीना पहले
वंदे भारत का सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। और अब बारी है सरगुजा और अंबिकापुर वासियों के लिए। ये उड़ान योजना के माध्यम से एयरपोर्ट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं बहुत हृदय से आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा और आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके कर कमलों से आज छत्तीसगढ़ को फिर से एक सौगात मिलने जा रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके सपनों को साकार करने वाली सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। अपना अपना टिकट सुनिश्चित कर लीजिए। अब आपको बहुत इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। टिकट यहां एक साथ कई टिकट मिलने वाला है और इसलिए अब तो यहां हम लोग यहां जब आते थे महोदय, हवाई जहाज कैसे उतरता है उसको देखने आते थे। हैं? कहां उतरल है ओम प्रकाश जी? और अब जो है, अब भाई ये जितना डोमका चाहिए, जो कर्मा नचवैया मन है, ये सब कोई के प्रधानमंत्री जी का यही सोच, उड़ान योजना के तहत देश के लगभग 100 ऐसे एयरपोर्ट को चिन्हांकित किया गया जिसमें आम जनों को उड़ान का लाभ मिल सके। और यह सपना था और ये सपना को साकार करने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी लगातार इसके लिए लगे रहे, चिंतामणि जी लगातार लगे रहे, हमारे यहाँ कमल भान सिंह जी लगातार लगे रहे और इस क्षेत्र के यहाँ रहने वाले तमाम सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका भी लगातार बना रहा कि कैसे हमारे यहाँ शुभारंभ हो। लेकिन आज वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। महोदय, महामहिम जी आपके कार्यक्रमों से, आपकी उपस्थिति से यहाँ निश्चित है कार्यक्रम में 4 चांद जहाँ लग रहा है। सरगुजा एयर कनेक्टिविटी का क्या होगा असर? पर्यटन को बढ़ावा। सरगुजा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। मैनपाट, महेशपुर, सेदम और टाटा पहाड़ जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच अब आसान हो जाएगी। इससे राज्य की पर्यटन आय बढ़ेगी। व्यापार और निवेश के नए अवसर। एयर कनेक्टिविटी से व्यापारियों को नए बाजार तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इससे स्थानीय उद्योगों और व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। अब गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को इलाज के लिए रायपुर, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाना आसान हो जाएगा और साथ ही साथ मरीज को जल्द से जल्द इन बड़े शहरों में पहुंचाया जा सकेगा, जिससे उनके जीवन बचने की संभावनाएं बढ़ेंगी। युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसर। हवाई सुविधा मिलने से छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए देश के बड़े शहरों तक पहुंच जाना आसान हो जाएगा। इससे उनके करियर के नए रास्ते भी खुलेंगे और उन्हें कई नए अवसर भी प्राप्त होंगे। भविष्य की योजनाएं। सरगुजा एयरपोर्ट के विस्तार की योजना। भविष्य में एयरपोर्ट को और बड़े स्तर पर विकसित किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संभावनाएं। आने वाले वर्षों में अंबिकापुर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत करने की भी योजना है। हवाई अड्डे के पास औद्योगिक क्षेत्र। सरकार हवाई अड्डे के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर भी विचार कर रही है। देखिए, अभी तो अंबिकापुर रायपुर ही चालू हुई है। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रायपुर, अंबिकापुर, बनारस भी चालू हो जाए और लाभ तो निश्चित रूप से, देखिए हमारा मेन पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। सिर्फ कनेक्टिविटी के अभाव में टूरिस्ट वहाँ नहीं आते थे, तो निश्चित रूप से टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी। जब टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी तो लोकल रोजगार सृजित होंगे, तो हमारे जो क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और उद्योगों की भी हमारे यहाँ कमी है कनेक्टिविटी के अभाव में। निश्चित रूप से आज हवाई सेवा रेगुलर चालू हो जाएगी तो उद्योग भी बढ़ेंगे, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार सृजित होगा। अभी हम लोग का पूरा फोकस रोजगार के ऊपर है, तो निश्चित रूप से हवाई सेवा का बाकी क्षेत्रों में तो जो लाभ होगा रोजगार के बहुत सुअवसर बढ़ेंगे, क्योंकि एक टूरिज्म के वजह से टैक्सी से लेके, होटल से लेके,
खाना से लेकर तमाम चीजें। तो ऐसे उद्योग भी बढ़ेंगे तो उसमें भी कई प्रकार के रोजगार के अवसर होते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे केंद्र शासन ने जो उड़ान योजना लागू की है और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जिस प्रकार त्वरित गति से इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सरगुजा के लिए ये विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये हवाई सेवा शुरू है, मील का पत्थर साबित होगा और नई जो चीजें आती है समय के साथ साथ वो परिवर्तन का दौर रहता है और विकास का दौर रहता है। तो ये हवाई सेवा भी जो अंबिकापुर दरिमा हवाई पट्टी का जो शुरुआत हुआ है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा कनेक्टिविटी बनेगा और हवाई सेवा जो हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा का आनंद लेंगे और उससे लोग चढ़ सकेंगे। ऐसा मोदी जी की जो सोच थी उसकी अंतर्गत उड़ान योजना में शुरू हुआ है ये। और इसके शुरुआत होने से सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उद्योगों की स्थापना में कोई दिक्कतें नहीं होंगी, बड़े लोगों का आना जाना आवागमन भी होगा। दूसरा चीज हमारे यहाँ मेन पार्ट है पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सरगुजा की जनता के लिए ये दिन ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं। एयर कनेक्टिविटी मिलने से सरगुजा न केवल छत्तीसगढ़, पूरे देश के विकास के मानचित्र पर एक नई पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल से सरगुजा और पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ को विकास की नई उड़ान भरने का मौका मिला। अब हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी हवाई जहाज में सफर कर सकता है और सरगुजा संभाग ने इसके साथ ही विकास के नए आयामों को छूने की भी अपनी गति तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर हवाई सेवा शुरू होने के साथ छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बहुप्रतीक्षित रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर हवाई सेवा की सौगात देकर क्षेत्रीय संपर्क में सुधार और राज्य भर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है, जिससे समाज का हर वर्ग प्रफुल्लित है और भविष्य में सरगुजा में पर्यटन और व्यवसाय के क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार है। मां महामाया एयरपोर्ट के प्रारंभ होने से अंचल में विकास के नए आयाम खुलेंगे। एयरपोर्ट के माध्यम से सरगुजा क्षेत्र के नागरिकों और उद्योगपतियों के लिए एक बेहतर एयर कनेक्टिविटी स्थापित होगा, तो सरगुजा से रेल और सड़क मार्ग के माध्यम से देश के कई हिस्सों में जाया जा सकता है। लेकिन एयर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण लोगों को अंबिकापुर से अन्य क्षेत्रों में पहुंचने में काफी समय लगता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से सरगुजा वासी हवाई जहाज में बैठकर रायपुर और बिलासपुर पहुंचते हैं और अपना काम कर समय पर वापस भी लौट आते हैं। अंबिकापुर में एक नया इतिहास लिखल जाते। यहाँ से लेकर विदेश तक जो भी हमारे अंबिकापुर सरगुजा क्षेत्र के रहैया मन है, ओमन के लिए खुशी कर दिन है। हमन सब जन के आराध्य देवी माँ महामाया के नाम से ये एयरपोर्ट ला जानल जाहि, जेकर उद्घाटन आज होत है। जल्द ही नियमित वायु सेवा भी प्रारंभ होही। अंबिकापुर से वायु सेवा के बेहतर सुविधा प्राप्त हो, एकर लिए हमार डबल इंजन के सरकार के प्रयास है। आज अंबिकापुर में वायु सेवा शुरू होते प्रदेश के दक्षिण और उत्तर तक 4 क्रियाशील एयरपोर्ट हो जाही। सरगुजा में बहुत दिनों से ये पिछड़ापन एक दंश के रूप में सहल जात रही। अब डबल इंजन के सरकार के विकास के राजनीति भी अब देखे बर मिलत है। हवाई सेवा शुरू होने से व्यापारी, छात्र, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटक के क्षेत्र में काफी फायदा मिल रहा है और बताया जा रहा है कि शुरुआती तौर पर अंबिकापुर से बिलासपुर, रायपुर हवाई सेवा शुरू की गई है और जल्द ही बनारस, अंबिकापुर, रायपुर हवाई सेवा भी शुरू हो सकती है। सरगुजा वासियों के लिए बहुत बड़ा सौगात है
यहाँ व्यापारी वर्ग को सुविधा मिलेगा व्यापार करने में। स्वास्थ्य में जितनी जल्द सके इलाज के लिए भी सुविधा मिलेगा। और यहाँ युवा वर्ग जो यहाँ से तत्काल जो बेरोजगार हैं यहाँ से जाने में सुविधा होगी। और यहाँ जितने हमारे अंबिकापुर क्षेत्र के जनता, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना था कि आदिवासी अंचल में एक हवाई चप्पल से चलने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठेगा। तो ये सपना आज सरगुजा वासियों के लिए साकार होते नजर आ रहा है। आप सभी लोग देख रहे हैं, अंबिकापुर से रायपुर बिलासपुर की सुविधा तो मिल गई है, पर आने वाला समय में बहुत जल्दी बनारस से अंबिकापुर के लिए भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जल्द ही शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा अंचल में लगातार विकास के कई आयाम लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यह नई हवाई सेवा केवल परिवहन का मील का पत्थर ही नहीं है, बल्कि आर्थिक परिवर्तन, पर्यटन, विकास और सामाजिक समावेश का प्रवेश द्वार है। जब से वायु सेवा प्रारंभ हुई है, यहाँ के लोग बहुत सुविधापूर्ण यात्रा कर पा रहे हैं। और ऐसे भी देखिएगा, बहुत लोग इससे इतने गौरवान्वित हैं कि फेसबुक स्टेटस में, बाकी चीज़ में यहाँ के एयर कनेक्टिविटी को लेकर हमेशा उल्लेखित करते रहते हैं। और इसको और विस्तारित किए जाने की ज़रूरत है। अंबिकापुर को बनारस से, रायपुर से सीधे डायरेक्ट फ्लाइट से जोड़ा जाए और 19 सीटर की जगह अगर 72 सीटर विमान चलाया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को व्यापार, व्यावसायिक या स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर बेहतर सुविधा मिलेगी। और यहाँ के लोगों की मांग भी है। सरगुजा अंचल के लोग चाहते हैं कि अंबिकापुर जो है रायपुर और बनारस से 72 सीटर विमान से जुड़े। यहाँ के सांसद जी के पहल से सेवा प्रारंभ हुई है, आगे भी उनका पुरजोर प्रयास है। सबसे बड़ी सौगात है, लंबे अरसे से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आदिवासी अंचल में काफ़ी तादाद में लोग चिकित्सा, शिक्षा, व्यापारिक अन्य कारणों से देश के अन्य महानगरों में आना जाना चलता है। और ये सभी लोग जानते हैं कि सड़क परिवहन के अलावा यहाँ पे कोई और दूसरी बड़ी सुविधा नहीं है। एकमात्र ट्रेन है दुर्ग, जिससे लोगों को जाने में काफ़ी समय लगता है। और सड़क कहीं पे भी ट्रेन या वायुयान पकड़ने के लिए 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। दरमा हवाई पट्टे में जिस तरीके से 1500 मीटर का रनवे बना करके 72 सीटर विमान उतारने के लायक इसे बनाया गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं सोचता हूं कि सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की दूरदर्शी उड़ान योजना के तहत हम जल्द ही सरगुजा को दूसरे महानगरों से जुड़ना देखना चाहते हैं। सरगुजा के लिए बहुत प्रतीक्षित मांग थी और बहुत प्रयास के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद यह सेवा चालू हुई है। अभी वर्तमान में बिलासपुर और रायपुर से कनेक्टिविटी दिया गया है और आगे जैसा लगता है कि और भी इसको विस्तार होना चाहिए, अपन भी ऐसा सोचते हैं। और माननीय सांसद जी भी इसके लिए प्रयासरत हैं कि हम लोग भी चाहते हैं कि कम से कम रायपुर और बनारस ऐसा धार्मिक नगरी से जुड़ जाए। एक दूरदर्शी नेतृत्व और अत्याधुनिक अवसंरचना के साथ अंबिकापुर में मां महामाया हवाई अड्डा 80 करोड़ रुपए के निवेश से उन्नत किया गया है। फिलहाल 19 सीटर यह विमान जल्द ही 72 सीटों में तब्दील होगा, जिससे आधुनिक और कुशल विमानन सुविधाएं अंचल वासियों को मिल सकेगी। ये पहल छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति के अनुरूप भी है, जिसमें पर्यटन विकास पर जोर दिया गया है। होम स्टे, रिजॉर्ट और इको टूरिज्म उपक्रमों को बढ़ावा देने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। जब एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सके, ऐसी योजना उन्होंने जो बनाई और उसी के तहत अंबिकापुर में एयरपोर्ट भी मिला और एयरपोर्ट के साथ साथ अब विमान यात्रा भी शुरू हुई। और अभी तो फिलहाल रायपुर तक की यात्रा है और जैसा कि हम डेली की रिपोर्ट्स देख रहे हैं, इस यात्रा में सीटें फुल हैं लगातार। अब जब भी आप बुक कराने जाइएगा तो सीटें, अभी तो 19 सीटर है तो 19 सीटर पूरी फुल जा रही है। और साथ साथ
अभी दिल्ली में माननीय सांसद चिंतामणि महाराज ने एविएशन मिनिस्टर से भी मुलाकात की है और उन्होंने अंबिकापुर से बनारस तक इसको जोड़ने के लिए और वहाँ की विमान सेवा शुरू करने के लिए उन्होंने पहल भी की है। साथ साथ उन्होंने इंडिगो के अधिकारियों से भी बातचीत की है, उन्होंने मुलाकात की है और बहुत जल्द ही अच्छी खबर हम सबको देखने सुनने को मिलेगी। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से अंबिकापुर के लिए न केवल हवाई यात्रा बल्कि रेलवे का भी विस्तारीकरण जो होगा वो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उड़ान योजना के तहत देश में 73 हवाई अड्डों का शुभारंभ किया गया और उसी के तहत सरगुजा संभाग में अंबिकापुर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ और यहाँ से 19 सीटर विमान से लोगों का आना जाना हो रहा है और लगातार जो है 19 सीटर विमान चल रहा है। आवागमन की दृष्टि से जब कोई भी क्षेत्र हवाई सुविधा से जुड़ता है तो उस क्षेत्र का विकास निश्चित तौर पे होता है और बहुत दिनों से लोगों की मांग रही कि चूंकि ये वनांचल क्षेत्र है और यहाँ हवाई सुविधा नहीं है तो बड़े उद्योग धंधे और बड़े बड़े अधिकारी जो सरगुजा नहीं आना चाहते थे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय पे सरगुजा में लोगों का आना जाना होगा, उद्योग धंधे स्थापित होंगे और कम समय पे हम अन्य जो नगर हैं उनसे जुड़ पाएंगे। अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर विमान सेवा का किराया सस्ता और सुलभ रहे, इसे भी सुनिश्चित किया गया है जिससे आम नागरिक भी हवाई सेवा का लाभ उठा सके। इस किफायती मूल्य निर्धारण के साथ सरकार का लक्ष्य विमानन को सभी के लिए सुलभ बनाना है जिससे परिवहन में अधिक समावेशिता को बढ़ावा मिले। रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर हवाई सेवा का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे न केवल कनेक्टिविटी में सुधार होगा बल्कि पर्यटन, विकास, आर्थिक विकास और स्थानीय समुदायों के लिए अधिक अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस पहल के साथ छत्तीसगढ़ प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।